से खबर है, दिल्ली में लगातार सायरन बज रहे हैं। PWD-HQ और ITO में ये सायरन बजाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की लोगों से खासी अपील है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए सायरन बज रहा है तो घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। PWD का हेडक्वार्टर और ITO में ये सायरन बजाए जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है आपको घबराना नहीं है। ये सायरन आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बजाए जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि अगर एक्चुअल में इस तरह के सायरन बजे तो आपको क्या करना है। दिल्ली में एयर रेड सायरन इस वक्त बजाए जा रहे हैं और अब 3 बजे का टाइम भी दिया गया था। ऐसे में सायरन बजाना, लोगों को ये बताना कि अगर हमले की सिचुएशन होती है, युद्ध की सिचुएशन होती है, दिन है या फिर रात है, सायरन बजे तो आपको क्या करना है। हम भी लगातार दर्शकों से कह रहे हैं सायरन बजे तो अपने घर में चले जाइए, सेफ जगह देखिए कहाँ आप सेफ सिक्योर रह सकते हैं, दरवाजों और खिड़की से दूर रहिए, किसी मजबूत दीवार का आड़ ले लीजिए या फिर आप जैसा स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आपको कैसे टेबल या बेंचेस के नीचे चले जाना है या फिर मजबूत चीज़ की किसी की आड़ ले लेनी है। इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है और ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं जहाँ पर दिल्ली में रेड एयर सायरन बज रहे हैं और ये सायरन बजने का मतलब सीधे तौर पर ये है ताकि दिल्ली के लोग भी अवेयर हो सकें। परवेश वर्मा फिलहाल तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन PWD हेडक्वार्टर और ITO में ये सायरन बज रहे हैं और सायरन बजाकर लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर एक्चुअल में सायरन बजे तो आपको क्या करना है। कुछ लोग सड़कों से जा रहे होंगे, कुछ लोग ऑफिसेज में होंगे, कुछ लोग अपने घरों में होंगे, आसपास का जो एरिया है जहां तक सायरन की आवाज़ जाएगी लोगों को अवेयर किया जा रहा है और इस अवेयरनेस में दिल्ली सरकार भी अपना जो भूमिका है वो निभा रही है। परवेश वर्मा खुद मौके पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि सभी चीज़ें ठीक से हो, कोई भी पैनिक सिचुएशन ना हो, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी ये बताया जा रहा है। हमने देखा बीती रात बॉर्डर से सटे हुए जो एरिया हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो पंजाब है या वो जम्मू कश्मीर है, वहाँ लोगों को बताया गया, समझाया गया कि आपको कैसे घर की लाइट सभी ऑफ रखनी है, कैसे पूरा ब्लैकआउट होना चाहिए। और पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत हुई है बीती रात या फिर उससे पिछली रात, वो भी हम सब ने देखी है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, सभी हमलों को नाकाम भी कर रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या करना है। परवेश वर्मा शायद कुछ कह भी रहे हैं, एक बार सुनेंगे। सायरन लगाने शुरू किए हैं। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। ये सायरन की रेंज 8 किलोमीटर रेडियस की है। ऐसे दिल्ली में आज रात से ही 40 से 50 और सायरन हाई राइज बिल्डिंग में, ऊंची बिल्डिंगों में लगने शुरू होंगे और ऐसे आपातकाल की स्थिति में हम इसको चलाएंगे और ये एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चलाना है, पर्टिकुलर एरिया का चलाना है या पूरे दिल्ली का चलाना है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 5 मिनट के करीब में ये सायरन बजा करेगा कोई भी ऐसी स्थिति आती है और ये सायरन हमारे कमांड सेंटर से GSM पे, HF पर और ब्लैकआउट की स्थिति में भी हम इसको काम में लेके आ पाएंगे। प्रवेश जी, क्या इसके लिए कोई मुख्यालय होगा या आप लोग खुद इसको मॉनिटर करेंगे? कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा? थोड़ा सा ये पूरा कंट्रोल होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा और ये क्योंकि PWD की हाई राइज बिल्डिंग है इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सायरन लगेंगे। पूरी दिल्ली में दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की, जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है।
कह रहे हैं पुलिस भी तैयार है, हमारी फौज भी तैयार है, साथ ही साथ लोग भी तैयार रहे। उसको लेकर ये सिचुएशन है कि जो दिल्ली में ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां जगह जगह अब सायरन लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई है इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मेहंदी, फौज अपना काम कर रही है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन आम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें, इसीलिए ये मॉक ड्रिल हो रही है, ब्लैकआउट के अर्थ समझाए जा रहे हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल रिश्ता देखिए लगातार इतिहास जो है वो बढ़ता जा रहा है और चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि अगर किसी भी प्रकार की आपातकाल स्थिति बनती है तो उसके लिए आम जनता को, सिविलियंस को जो है वो जो जानकारियां है वो प्रदान की जा सके। तो ऐसे में उसी एक ड्रिल के तहत आज एक बड़ी टेस्टिंग की गई है। उस टेस्टिंग के तहत ये जो सायरन है वो सेंट्रल दिल्ली के इलाके यानी कि आईटीओ का जो इलाका है और वहां पर पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स है उसमें ये जो सायरन है वो बजाया गया है। लगभग 10 मिनट तक ये जो सायरन है वो बजा। 8 किलोमीटर इसकी रेंज है, 8 किलोमीटर का एरिया ये सायरन कवर करेगा और 8 किलोमीटर के एरिया तक जो जानकारी है आपातकाल स्थिति में इस सायरन की मदद से पहुंचाई जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है परवेश वर्मा पहुंचे और उनकी तरफ से जानकारी ये भी ये सायरन लगाए जाएंगे और जिस तरीके से तनाव भारत कदम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पजेस के लिए है कि अगर आने वाले समय में किसी भी प्रकार की सिचुएशन अगर बिगड़ती है, हालात अगर खराब होते हैं तो ऐसे में जनता को जानकारियां देने के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब सही से काम करें। तो उसका टेस्ट करने के लिए महज ये जो सायरन है वो आज बजाया गया। लगभग 10 मिनट तक ये सायरन बजा। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि आने वाले समय के लिए अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। और एक बार 10 मिनट का बजने के बाद ये जो सायरन है वो फिर से बजाया गया और जो ये टेस्टिंग है वो आज दिल्ली में सायरन की गई है फिलहाल। जी रचना जाओ और लोगों को अवेयर किया गया। आपने बताया कि परवेश वर्मा खुद वहां पर मौजूद रहे थे। अब जाहिर सी बात है देश के अलग अलग हिस्सों में जब अवेयरनेस फैलाई जा रही है, बताया जा रहा है, तो फिर देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया है। मेहंदी, आप रहिए मेरे साथ में, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।